नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा मौजूद है जो कि किसी ऐसी जगह से आई है, गरीब घर से आने के बाद, जिनके पिता ने बहुत संघर्ष करने के बाद जज बने, उनके ताऊ वकील बने, उनके बड़े ताऊ डॉक्टर बने। एक ऐसी प्रतिभा है जो कि बरेली शहर की शान है। वैसे यूँ कहा जाए कि अगर प्रतिभाओं को तराशा जाए तो बरेली में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाएं तराशने की जगह इस तरीके से कर दिया जाता है, उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है और वो अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन हमारे साथ हैं अमन अंसारी, जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीता है बैडमिंटन में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बात करेंगे हम अमन अंसारी से, जो कि एक ऐसे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं। अक्षर अंसारी के परिवार से ये संबंध रखते हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने खेल खेला है। बात करेंगे अमन अंसारी से। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके परिवार के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है कि आप लोग एक गांव से निकल के आए और आपके पूरे परिवार में सभी एजुकेटेड है, कैसा महसूस होता है और क्या संघर्ष रहा? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है ये सब जानकर कि पहले मेरा परिवार बहुत गरीब लोग थे, हम गांव में रहते थे और फिर परिवार वालों ने सबने खूब बहुत संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं आज। मेरे फादर मिस्टर असगर अली अंसारी महाराजगंज में न्यायाधीश हैं, एडिशनल सीजीएम की पोस्ट पर हैं। मेरे ताऊ अच्छन अंसारी एडवोकेट जी राष्ट्रीय आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल बरेली के प्रभारी हैं। इन सब का मेरी ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट रहा है। जिस तरह से देखने में आता है कि प्रतिभाएं तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन प्रतिभाएं तराशी जाती हैं, परिवार का सपोर्ट होता है। आपको अपने परिवार से कितना सपोर्ट मिला? मुझे मेरे परिवार से इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिला है। सबने मुझे मैं जो परस्यू करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, उसके लिए मेरे ताऊ ने, मेरे पापा ने, मेरे बड़े ताऊ ने, सब ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जिस तरह से आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह का संघर्ष था जो आपकी चैम्पियनशिप जीती है आपने उसमें? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। इस वक्त 3rd ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला 11th एंट्रेंस में हुआ था। मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया था AMU का, तब मेरा वहाँ एडमिशन हुआ था। फिर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैंने वहाँ के इंडोर स्टेडियम में खेलते हुए देखा। वहाँ से बैडमिंटन खेल में मेरी रुचि जागी और मैंने भी कोशिश की इस खेल को खेलने की। जहाँ आज के युवा क्रिकेट की खेल की तरफ भागते हैं, तो मैंने सोचा मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए और बैडमिंटन खेल में अपनी पहचान बनानी चाहिए। तो मैंने वैसा ही किया और अलीगढ़ और मेहनत करी बहुत, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए ओपन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैम्पियनशिप का विनर रहा मैं। अच्छा, जिस तरह से ये जो खेल है बैडमिंटन, ये एक बहुत एनर्जी वाला खेल है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वही इस गेम को सर्वाइव कर पाता है, इस गेम में कुछ कर पाता है। तो ये इतना एनर्जी वाला गेम खेलने का ख्याल कहाँ से आया? हालांकि फुर्ती तो हर खेल में चाहिए होती है, लेकिन ख़ास करके बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि कोर्ट पर हर समय भागना रहता है, फोकस मेंटेन करना होगा। सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए इस खेल को खेलने के लिए। तो मुझे यही एक अपने लिए कंपटीशन लगा, मुझे अपने लिए एक मुझे चांस लगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को साबित करने का। तो मैंने इस खेल को अपने लिए एक चैलेंज की तरह देखा और मेरी रुचि तो इस खेल में जाग ही रही थी, तो मैंने मेहनत भी की खूब। आप देहात क्षेत्र से आकर एक चैम्पियन बने, आपके पिता ने संघर्ष किया, आपके ताऊ ने संघर्ष किया, बहुत कुछ किया। आप आज के युवाओं को, जो कि आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? जी, मैं चाहता हूँ आज का युवा जो है बैडमिंटन खेल के प्रति अपनी प्रतिभा दिखाए, बैडमिंटन खेल को देखे, और मैं चाहता हूँ मुझे देखकर लोग प्रेरित हों और बरेली शहर का, मैं अपने शहर का, अपने परिवार का और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता हूँ जगत में। अच्छा, कैसा महसूस होता है जब लोग कहते हैं कि जज साहब का बेटा जा रहा है या अच्छन अंसारी का भतीजा जा रहा है,
आज अपनी एक पहचान आप अलग भी बना रहे हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं तीनों चीज़ों में? जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है ये सोचकर कि मैं एक न्यायाधीश का बेटा हूँ और एक बहुत ही कामयाब काबिल वकील और समाज सोशल वर्कर का भतीजा हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं जगत में अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी मेहनत करता रहूँगा। आगे मेरा गोल है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करूँ और अपने परिवार का और अपने शहर बरेली का नाम रोशन करूँ और समाज के लिए अच्छे काम करूँ। सिविल सर्विसेज की बात की है तो एक टफ़ मुकाबला होता है, जैसे आपने ये टफ़ गेम चुना, तो कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे दोनों में? जी, मैं जो है अपने फ़ादर श्री असगर अली अंसारी और मेरे ताऊ श्री अच्छन अंसारी जी, इन सब की कामयाबी देखकर और इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ूँगा। और जैसे कि मेरे फ़ादर ने भी जुडिशियल एग्ज़ाम क्रैक किया था PCSJ, मैं भी आगे बढ़कर मेहनत करूँगा और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। जिस तरह से देखने में आता है कि बैडमिंटन टफ गेम है और आप उस गेम को खेल रहे हैं, लेकिन कौन आपका कोच है जिसने आपको मेंटली और फिजिकली तैयार किया कि आप चैंपियन बन सकते हो? जी, मैं अलीगढ़ में ही बैडमिंटन की कोचिंग लेता हूँ। मेरे कोच हैं गुरुदेव सिंह वधावन जी, जिनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे बैडमिंटन खेल सिखाने में और बताने में मुझे कि बैडमिंटन खेल में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया जाए। उनसे मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है और बहुत उन्होंने मुझे मेहनत कराई है और जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी इस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप को जिताने में, और उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ अमन अंसारी, जो कि एक जज के बेटे हैं, एक पॉलिटिशियन के भतीजे हैं, एक डॉक्टर के भतीजे हैं, और ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीतिक विरासत तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ ये ऐसा परिवार है जो लगातार वकालत में है, लगातार न्याय दिला रहा है। तो लगातार ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए नापतोल न्यूज़ के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।